आप हर जंग हार चुके हैं, आप जंग शुरू ही ना करें खुदा के लिए। आप हर जंग आपके मुंह पे मारी जाएगी। तो यहां से आपको अंदाजा होगा कि द इंडियंस आर प्लेइंग अ स्मार्ट गेम, बड़ी ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को बिजी रखना है। 60% से ऊपर पाकिस्तानी जो है ना वो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। इंडिया क्या चाहता है, पाकिस्तान की ऑप्टिक्स क्या हो? पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ये होनी चाहिए कि यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, बॉर्डर पे गोलाबारी हो रही है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। जितनी इकोनॉमी खराब होगी, जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमिक राइज पे हमला होगा, उतना इंडिया समझता है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी कम होगी, तो पाकिस्तान को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान भी तैयार बैठा हुआ है कि अगर ये मजीद मामलात खराब होते हैं तो फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ वो जाके चाइना को काटे। और लेकिन चीमा साहब, ये जंग आप हार चुके हैं जंग होने से पहले। जो भी पाकिस्तान के अंदर ये ऑप्टिक्स बनेगी, इस्लामाबाद में धमाके हों, फलानी जगह धमाके हों, बिजनेस कैपिटल यहाँ नहीं आना चाहिए। चाइनीज लेके आए पैसे, भाग गए। हमारे जो शहबाज शरीफ है उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या मतलब जाके कंधों पे बिठा दूं मैं डोनाल्ड ट्रंप को, या क्या कर दूं कि वो बस खुश हो जाए। इतने खुश थे, मतलब वो और भी काफी सारे लोग खड़े हैं कि वो यकीन करें उसका मतलब आई एम सॉरी कि मतलब उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाके ना माथे पे उसकी मतलब किसिस कर दे डोनाल्ड ट्रंप की। बिलीव मी, अगर आप पाकिस्तान में नताइज हासिल करना चाहते हो तो फिर ये करो। वो कहते यार पाकिस्तान को पकड़ो, पाकिस्तान को पकड़ो, पाकिस्तान नहीं उठना, इसका राइज इज नॉट गुड फॉर अस। फौज के और अवाम के दरमियान दरार आनी चाहिए। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50-50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान में, जो कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की हाइड आउट्स पे हमला करता है बाय द वे, ठीक है, वो कहते हैं कि क्यों किया आपने? उससे तो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है कि द इंडियंस आर प्लेइंग अ स्मार्ट गेम, बड़ी ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को बिजी रखना है। मैंने इस पे आपको बहुत पहले कहा था कि इंडिया का पर्पस क्या है, इंडिया क्या चाहता है, पाकिस्तान की ऑप्टिक्स क्या हो? पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ये होनी चाहिए कि यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, बॉर्डर पे गोलाबारी हो रही है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। जितनी इकोनॉमी खराब होगी, जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमिक राइज पे हमला होगा, उतना इंडिया समझता है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी कम होगी, तो पाकिस्तान को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सो देखें, एडवर्सरीज जो होते हैं दे प्लान, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं तो दुनिया बाहर से बैठ के क्या दे, यार वहां नहीं जाना, वहां हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान का क्या है, ये ऑप्टिक्स रहने चाहिए पाकिस्तान के। फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में कौन आए थे? चाइनीज। अच्छा, इनको यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं इस सारी सिचुएशन को जब देखता हूं, इस सिचुएशन को देखता हूं तो तब पता चलता है कि भाई ये इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन बनती जा रही है। ये तो इंडिया को किस चीज से गर्ज है? इंडिया को पाकिस्तान से गर्ज है, इंडिया को पाकिस्तान से गर्ज है ना। वो कहते यार पाकिस्तान को पकड़ो, पाकिस्तान को पकड़ो, पाकिस्तान नहीं उठना, इसका राइज इज नॉट गुड फॉर अस। इसकी इकोनॉमी क्यों परफॉर्म कर रही है? यहां पे आपने देखा नहीं था, इंडिया के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते थे कि यार हम ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर जो इमरान खान कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्यों इमरान खान ठीक कर रहा है? इंडिया के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की अवाम एंड फौज को पीछे कर दो।
तो अवाम फौज के खिलाफ हो। ये मैं भी अगले दिन एक लेलन टॉक के अंदर एक इंडियन फॉर्मर एयर चीफ जो थे उनको सुन रहा था। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान में नताइज हासिल करना चाहते हो तो फिर ये करो, फौज के और अवाम के दरमियान दरार आनी चाहिए। तो मैं इसको जब थोड़ा ये स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने ये देखा कि ये इंडिया का अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना बेसिकली तो पाकिस्तान को ये चीजें फेस करती रहनी चाहिए। देख रहे हैं आप। सो मुझे इस चीज में कोई किसी किस्म की वो परेशानी नहीं है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर ये ऑप्टिक्स बनेंगी, इस्लामाबाद में धमाके हों, फलानी जगह धमाके हों, बिजनेस कैपिटल यहाँ नहीं आना चाहिए। चाइनीज लेके आए पैसे, भाग गए, लार्जली भाग गए ना। उस तरह तो नहीं चाइनीज बेचारे, वो भागने से क्या मुराद होता है कि जब अगर किसी मुल्क ने पैसा डाला है तो उसके बाद एक कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। सिर्फ वो मुल्क ना पैसा फेंके और भी लेके आए। एफडीआई है, पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की उस हवाले से, लेकिन उनके ऊपर इतने हमले हुए कि उनका दिल टूट गया। वो भी परेशान है कि भाई ये क्या, अपने लोगों को क्या जवाब दें। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, ये फैक्टर्स हमारे सामने हैं, ये फैक्टर्स हमारे सामने हैं हर तरह से, हर लिहाज से, कि इसको हमें कैसे लेके चलना है आगे। बहरहाल इस चीज को वन मस्ट स्टडी, इस चीज को स्टडी करना चाहिए कि, और इसको पाकिस्तान को हाईलाइट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान वही कर रहा है जो भारत चाहता है। भारत पाकिस्तान को लड़ाई में बिजी रखना चाहता है। जब पाकिस्तान में बम धमाके होंगे, बॉर्डर पर गोलियां चलेगी तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होंगे तो वो हथियार भी नहीं खरीद पाएगा और पाकिस्तान युद्ध होने से पहले ही युद्ध हार जाएगा। पाकिस्तान मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में उलझाना चाहता है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगान क्षेत्र में किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में नागरिकों पर हमला करता है जो पूर्णतः गलत है। पाकिस्तान को इसलिए भी मिर्ची लगी है कि भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि पार्वथननी हरीश ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की अपील की। किसी भी देश पर हवाई हमले करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है।